सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 30-25 से हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिसके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। तो देखिए, जब उनके परिवार ने बहुत सारे बढ़ने लगे और राहेल भी गर्भवती हुआ और पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यूसुफ रखा गया। तो यह यूसुफ जब उत्पन्न होने के बाद याकूब ने जाके क्या बोला है अपने मामा को, लाबान को, या अपने ससुर को, वो बोल रहा है कि मुझे विदा कर क्योंकि मैं अपने जगह को जाऊं, क्योंकि मैंने तो तेरा कितना सेवा की है तुझे पता है। लाबान ने उनसे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि तू यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। देखिए, लाबान को भी पता चल गया है कि यहोवा के कारण यहोवा ने याकूब के वजह से यहाँ पर क्या हो गया कि याकूब के कारण यहोवा ने लाबान को भी आशीष दिया है। इस बात को लाबान बहुत अच्छी तरह से जानता है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं तुझे क्या दूं, तू बोल, मैं तुझे दूंगा। उसने उनसे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैंने अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। देखिए, यहाँ पर याकूब अपने घर को जाना चाहता है, अपने पुत्र, अपनी बेटी, अपनी स्त्रियां को अपने साथ लेकर अपने पिता के पास लौटना चाहता है, जिस वजह से वह लाबान से बात भी कर रहा है कि मुझे जाने दे। पर वह क्या कह रहा है कि तू यहाँ पर रह जा, अगर तू मुझे अनुग्रह करना चाहता है तो रह जा। तो यहाँ पर याकूब ने बोला कि मेरे कारण तुझे परमेश्वर ने कितना आशीष दी है ये तो तू जानता है, क्योंकि जब मैं आया था तो तेरे पास कितना धन था, संपत्ति था, और अभी कितना है, उस हर एक बात को तू तो जानता है। बोल के यहाँ पर दोनों बात कर रहे हैं। और अगर वो बोल रहा है लाबान ने कि तू यहाँ पर रुक जा, तो ये बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो मैं अपने काम कब करूँगा अपने घर के लिए। तो उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूँ। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे, अरे तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊँगा और उनकी रक्षा करूँगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूँगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चित बकरी हो, और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चित बकरी हो, चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूँगा और मेरी मजदूरी में से वही ठहरेंगे। देखिए, यहाँ पर याकूब ने फिर अपने मामा के घर में है और वो बोल रहा है कि अगर तू एक काम करेगा तो मैं तेरे भेड़ बकरियों को फिर मैं क्या करूँगा, चराऊँगा। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं तेरे भेड़ बकरियों का क्या करूँगा, रक्षा करूँगा। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चित बकरी हो, और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चित बकरी हो और चित्ती वाली हो, उन्हीं को मैं अलग करूँगा और वो मेरी क्या होंगे, मजदूरी होंगे। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली ना चित बकरी हो और ना भेड़ में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। देखिए, चित बकरी और काली वाले जो भेड़ के बारे में वहाँ पर लिखा गया है, अगर ऐसे अगर होंगे जो बकरी और जो भेड़, तो वो मेरा हो जाएगा। और अगर वो नहीं होगा, मतलब
वैसे मतलब जो चिन्ह है उस चिन्ह का अगर नहीं होगा तो वो मेरा नहीं होगा बोल के यहाँ पर याकूब ने बोल रहा है। तब लाबान ने कहा तेरे कहने के अनुसार हो। तो यहाँ पर लाबान ने भी हाँ बोल रहा है और तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चीतक बोरे बकरों, सब चीती वाली और चीतक बकरियां को अर्थात जिसमें कुछ उजलापन था उसको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्र के हाथ सौंप दिया। देखिए यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं बकरी और भेड़ को, और आधा बकरी को जो याकूब ने कहा था वो अपने साइड में जा रहा है और जो अलग है वो लाबान के बेटे के पास में जा रहा है। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। देखिए यहाँ पर उन दोनों ने क्या किया है, अलग अलग 3 दिन तक अंतर ठहराया और याकूब क्या कर रहा है, अभी लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लग रहा है। तब याकूब ने यहाँ पर चरा रहा है तो क्या जो चिन्ह का जो भेड़ बकरियाँ वो अलग किया था वो क्या बढ़ेंगे या क्या होगा, हर एक बारे में हम मतलब बात में देखेंगे भाई और बहनों। हम हर एक बात को धीरे धीरे करके देखेंगे। याकूब ने यहाँ पर फिर सेवा करने के लिए रुक गई और जो भेड़ बकरियाँ हैं, जो चिन्ह जो यहाँ पर लिखा गया है उस चिन्ह को और अलग करने के लिए वो उसका मजदूर मतलब समझ रहा है। तो जब वह लाबान के भी भेड़ बकरियाँ वो अपने भेड़ बकरी को एक साथ जब चरा रहा है तो देखेंगे कि लाबान की भेड़ बकरी ज़्यादा बढ़ रहा है या याकूब की भेड़ बकरियाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह याकूब के साथ है तो निश्चय याकूब की भेड़ बकरी बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके हमेशा साथ है और हर एक काम को पूरा कर रहे हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी और आगे हम लोग हर एक बात को देखेंगे धीरे धीरे करके। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल में नहीं है तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर लाइक कर दीजिएगा। तो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए प्रभु, आपने संभाल कर रखा प्रभु जी। हाँ पिता और पवित्र परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय को दिया कि आपके चरणों में आने के लिए हमें मदद सहायता की। हाँ प्रभु, हम इस प्रकार मनुष्य हैं पिता कि हम कभी भी आपके निकट आने वाले नहीं है प्रभु, पर आपकी दया आपके अनुग्रह महान है प्रभु जी। आपने हमेशा हमें संभाल कर रखा है। हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे प्रभु, आशीष अनुग्रह दीजिए। जिस प्रकार पवित्र परमेश्वर पिता जी आप याकूब के साथ हमेशा है प्रभु, उनके हर काम को आप पूरा करें प्रभु जी। उनकी जो आपने वादा किया था कि उसके वंश को बढ़ाएंगा बोल के, और आपने उसके वंश को इतना बड़ा बढ़ा चुका है पवित्र परमेश्वर पिता कि आपके वचन के द्वारा हम जान पा रहे हैं प्रभु। हाँ पिता, हमारे भाई बहन के जीवन में प्रभु ऐसे भी कोई समस्या है प्रभु, जो दुविधा में है पवित्र परमेश्वर पिता जी आप ही दया अनुग्रह आशीष कीजिए। उन सबों को आप ही बढ़ाइए प्रभु, हर एक कामों में आप सफल कीजिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता जी आप तो महान है प्रभु, हर एक के हर एक विषय को आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु। हम जिसके लिए इतना चिंता करते हैं उनसे बढ़कर आप चिंता करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर एक मनुष्य को अनुग्रह करके आशीष देना चाहते हैं प्रभु। इसीलिए आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। हमारे जो भाई बहन वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके हृदय मन को आप बनाइए ताकि इस वचन को उन लोग पिता रिसीव करने वाले बने, ग्रहण कर हुए पिता परमेश्वर, उनको समझने वाले बने प्रभु जी। उनके जीवन में पिता सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ने वाले बने, विश्वास के साथ अपने जीवन को बिताते हुए पिता आपके पवित्र वचन को अपने जीवन में पहले स्थान देने वाले बने प्रभु जी। उनके हर परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देते हुए प्रभु उनको आशीष दीजिए, उनके हर एक काम को आप पूरा कीजिए, उनको सफल कीजिए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, हम धन्यवाद करते हैं। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।